जैसे कि हॉस्पिटल है और क्या चीज़ प्रदर्शित करते हैं। अभी रोजगार नौकरी के लिए बोले हैं सब चीज़ का। क्रिकेट में क्या होता है ना, एम्पायर एम्पायर का काम ही किए हैं सब दिन। और एम्पायर कभी खिलाड़ी नहीं हो सकता। आप एम्पायरिंग छोड़ करके पहले खिलाड़ी बनिए। प्रशांत किशोर उभर कर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और वो तो घोटाला किए हम अनपढ़ हैं, है न। अब उनको बाल बच्चा खड़े हुए हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। वेलकम टू इम्पैक्ट क्रॉनिकल। अभी हम कौन सा गांव है? गोपीचक आए हुए हैं। ये बरबीघा विधानसभा में पड़ता है। यहाँ पे वोटिंग तो हो गया और लोग बोलते भी है कि वोटिंग हो गया, अब आप क्या जानने आए हैं। तो मैं उनसे वही बोलता हूँ कि वोटिंग तो हर 5 साल में हो जाता है, लेकिन मीडिया और बाकी संस्था का काम होता है कि जनता से बात करते रहना चाहिए। बाकी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ओवरऑल वोटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गांव में? यह कहना तो मुश्किल है कि कौन जीत रहे हैं। अच्छा, लेकिन तीनों प्रत्याशी का वोट अच्छा है। कौन कौन प्रत्याशी बोले आप? तीर छाप, हाँ, पंजा छाप हाँ। और शेर छाप। और तीनों में कंपटीशन था। तीनों में कंपटीशन और था। जन स्वराज का कैंडिडेट का जन स्वराज का कैंडिडेट का परसेंटेज बहुत कम है, 1-2% वोट। शांतिपूर्वक हो गया चुनाव। शांतिपूर्वक मतदान हो गया। यहाँ 400 वोट पोलिंग हुआ है। हाँ, तो तीनों प्रत्याशी को मत मिला है। हाँ। आप किसका सरकार देखना चाहते हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में प्रशांत किशोर उभर कर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हाँ, इस बार क्यों नहीं उभरे वो? इस बार नहीं उभरने का कारण तेजस्वी बाबू से कहते हैं कि हम फाइट करेंगे। हाँ, और वहाँ से मुंह मोड़ लिए। 6 महीना पहले उनका बहुत बड़ा बढ़िया जनाधार बन गया था बिहार में। अच्छा। लेकिन तेजस्वी से अगर फाइट करते हाँ, तो उनका स्कोप और बढ़िया रहता और रिजल्ट भी बढ़िया मिलता। तो फाइट नहीं किए तेजस्वी से? नहीं किए। यही कारण है कि सब लोग जनता में समझ आ गया कि पीछे हट गए हैं, बैक पर चले गए हैं। अच्छा, मैंने ये भयंकर भूल है प्रशांत किशोर जी का। भयंकर भूल है। हाँ, दोबारा खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा फिर। नहीं, खड़ा होना मुश्किल नहीं होगा। अगर ये इसी तरह से 5 साल मेहनत करते रहेंगे तो आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे। नहीं तो मेहनत तो इस बार भी की है, क्या कमी रह गया? क्रिकेट में क्या होता है ना, एम्पायर का काम ही किए हैं सब दिन। और एम्पायर कभी खिलाड़ी नहीं हो सकता। आप एम्पायरिंग छोड़ करके पहले खिलाड़ी बनिए। हाँ। है ना। तब मैदान में एम्पायर बनवे खिलाड़िए से न पहले। नहीं, अंपायर का अलग होता है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि खिलाड़ी ही अंपायर बनेगा। जब हम एम्पायर करबे करेंगे तो हमारा अनुभव है नहीं, तो एम्पायर किसे कर लेंगे। अंपायर का अलग कोर्स, जैसे अब सचिन तेंदुलकर बैट्समैन है, लेकिन वो अंपायर नहीं बन सकता है। बनने का बन सकता है, लेकिन वो नहीं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जो अंपायर बना है, कोई जरूरी नहीं कि उसको क्रिकेट खेलने आना चाहिए। उसको बस रूल रेगुलेशन पता होता है कि कैसे अच्छा टीम को खिलवा सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अभी वो एम्पायर के रूप में पीछे काम कर रहे थे, खिलाड़ी के रूप में काम। तो लीडर तो बन गए हैं, बहुत बड़ा बड़ा फोटो है, फॉलोअर है, भीड़ है, सब कुछ है। लेकिन गलती एक ही चूक के कारण इनको सीट क्या गलती हुआ प्रशांत किशोर से? प्रशांत किशोर खुद फाइट करते थे उसी यादव से। वो अनाउंस कर चुके थे ना, खुद फाइट करते। तो जनता में, इधर कार्यकर्ता में भी विश्वास बढ़ता और वोट परसेंटेज बढ़ता। लेकिन आने वाले समय में उनके विचारधारा से लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा पार्टी के रूप में उभरेंगे। कांग्रेस में कौन सा लीडर अच्छा लगता है? कांग्रेस में हमको अच्छा लगता है राहुल गांधी। राहुल गांधी में क्या चीजें अच्छी लगती है? अच्छी लगती है, बढ़िया है। क्या अच्छी लगती है? सब चीज कर रहा है, दौड़ कर रहा है, और क्या दौड़ कर रहा है? साफ साफ बोलिए ना। और क्या कहेंगे, सब अच्छे काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहा है? जैसे कि हम लोग को दिक्कत होता है पढ़ाई लिखाई में, ये चीज करने में। जैसे कि यार बीजेपी आए जब से, कभी हटाओ ही हटाओ। हाँ, और क्या। बहुत मिला जुला के जवाब देते जी, साफ साफ बोलिए ना, क्या अच्छा काम किए? काम क्यों बाबे दादा काम किए हैं, बढ़िया, गरीब के लेके चले हैं। अच्छा, तब तो उसी के बेसिस पे वोट देना चाहते हैं? हाँ, उसी के बाद। और राहुल गांधी तो बहुत फाइट किए उस सड़क पे उतर के। अरे तो बढ़िया का वैल्यू नहीं है क्या? बढ़िया है। इतना पैदल चले बिहार में, यात्रा किए, उनका वैल्यू नहीं है क्या? वैल्यू है। तो फिर उसके बेसिस पे क्यों नहीं वोट देते हैं? तो उन्हीं के बेसिस पर तो दिए वोट।
तो फिर आप बोलते हैं बाबूजी परदादा और दादा के दिए ना, मतलब बढ़िया किए तब ने दे रहे हैं ना। अच्छा। और आपको प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं? प्रशांत किशोर ठीक है भैया। ठीक है। बिहार में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हम तेजस्वी को देखना चाहते हैं। तेजस्वी को देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव में क्या चीजें अच्छी लगती हैं? सारा चीज अच्छा लगता है। दो चार को नाम बताइए। जैसे कि हॉस्पिटल है और क्या चीज प्रवृत्त करते हैं। अभी रोजगार नौकरी के लिए बोले हैं सब चीज का। अच्छा, इसीलिए अच्छा लगता है तेजस्वी यादव। उनका पापा ठीक लगते हैं। आपको ठीक लगते हैं? आप यादव समाज से आते हैं क्या? ना, हम पासवान समाज से। तो पासवान समाज से आते हैं तो आप उनको शुरू से सपोर्टर हैं कि अभी सपोर्टर बने? शुरू से हम। तो नीतीश कुमार नहीं अच्छे लगते हैं? नीतीश जी ठीक है। नीतीश कुमार ठीक है। ठीक है। तो आप तेजस्वी यादव को कमान देना चाहते हैं बिहार का? जी जी। तेजस्वी यादव संभाल लेंगे बिहार को? जी जी, संभाल लेंगे। तो नीतीश कुमार को रिटायरमेंट देना चाहिए? जी। चलिए, और आपके हिसाब से चुनाव शांतिपूर्ण रहा? जी, बहुत बढ़िया। वोट दे दिए आप? हाँ जी। किसको दिए वोट? कौन सा छाप अच्छा लगा? छाप हमको लगा जो ये है ना राजवंशी का पोता सुदर्शन कुमार। हाँ। तो सेब छाप था उनका। हाँ? सेब छाप था, सेब। सेव था। तो सेब खाए आप? ये सेब खाने का मौका मिला? मौका कहाँ मिला? तो आपको कौन बताया यहाँ पे आके कि सुदर्शन कुमार जी खड़े हैं और उनका जो छाप है वो सेब छाप है? वो ये है ना, अपने से ये बोल रही है ना, हम दिलिए तीर पर, लेकिन अब कहना जो उनका रहले से मुताबिल से हम चल दिलिए। अच्छा। कि ठीक है यहाँ आवो ते यहाँ आवो, ठीक है। अच्छा। नहीं तो इसमें शर्माना क्या है? देखिए, अगर वो नहीं, मेरा कहना है ना, हम लोग गरीब लोग हैं। जो पूछे सर, ये बात है कि इस पर तो आप दिए हैं उस पे, लेकिन बोल रहे हैं उस पे ना। नहीं देखो, हमको पार्टी बोलना से नहीं बते, हमार जो आत्मा भले से सर। अच्छा। दुनिया से कहला से नहीं बते। तो आत्मा में आपका क्या था? तीर छाप था ना। हाँ। तो सुदर्शन कुमार जी को बोलिए कि आगे से जब वोट मांगेंगे ना, तो कम से कम अगर सेव छाप मिला है तो एक आध पेटी सेव पहुंचाइए तो आपको भी मिलेगा। हाँ क्या सर, जरूरी है? अगर एक पेटी सेव पहुंचा देते आपके पास तो आप नहीं देते वोट सेव को? नहीं तो मुँह मीठा बेतल ना सर, तो आप कुछ बुलंदी जी। नेता कैसे है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो ठीक है सर, ये कि अभी राज को चला रहे हैं, न चोरी न डकैती न दुनिया न दारी, कुछ नहीं हो रहा है। बूढ़ा हो गए हैं बेचारे, कितना दिन गमछा पकड़िएगा उनका? कोई अल्टरनेट में कोई है नजर में नेता? हम नेतबा की रहते, अब तो हमनी चलते ही सर, जैसे हमनी साल 2 साल के ही है न। हमनी कब की? तब तक नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जो अभी तो चलिए रहे थे, है न। मोदी जी तो आ जाए। मोदी जी तो आ जाए हैं क्या? नीतीश कुमार तो कहीं से हैं जी। तो नीतीश कुमार चला लेंगे अगला 5 साल? आपको विश्वास है बिहार राज्य को चला लेंगे अच्छा से अगर मुख्यमंत्री बनते हैं? तो उमरिया रहते तब है सर, उमरिया पाकर कन होता है। तो फिर उसके उनके जगह पे दूसरा कौन है? दूसरा हमारा उतना अनुमान है सर। अरे आप डिसाइड करेंगे जी कि कौन बनेगा प्रदेश का मुख्यमंत्री? आप जनता है। तब मैंने मोदी जी भी बूढ़े हो गए सर। और नीतीश भी बूढ़े हो गए, और दोनों को रिटायरमेंट अब ले लेना चाहिए। 75 वो भी क्रॉस कर गए और ये भी शायद 75 क्रॉस करने वाले लगभग है सर। तो दोनों को रिटायरमेंट लेके अब नई शक्ति को, नई ऊर्जा को, जो अच्छे से इस प्रदेश का प्रदेश को चला पाए, उसको नेतृत्व देना चाहिए। ऐसा आदमी कौन है आपकी नजर में? हमको तो नजर में है कि तीर छाप वाला जो अभी चला सकते हैं। कौन है? तो नाम हम जान डालिए उनका। तो बताइएगा ना, हुलिया कैसा दिखते हैं? इसे हमारा नामा नहीं पता, जिसे दुगो नामा जान डालिए सर, है न। अच्छा। और उनका ना मैंने जानू कि क्यों हकीम। तो आएंगे सामने तो पता चल जाएगा। सामने आएंगे तो हाँ, तो पता चलता ही नहीं। पता चल जाएगा। लड़का चिन्हवे नहीं सर। तो आप खेती बाड़ी करते हैं? हाँ सर। तो क्या मिलता है सरकार से? कुछ मिलता है खेती बाड़ी आदमी को? खेती बाड़ी में कुछ नहीं मिलता है। अगर ये बताए बिल में थोड़ा सा पैसा मिलता है, लेकिन वो साल भर से वो भी बंदे।
क्या मिलता था पहले जो अभी बंद है? अभी तो सरकार तो बोलता है हम किसान के लिए बहुत करते हैं। तो करते हैं तो 10,000 8,000 जिसको जैसा खेती करते हैं ना सर, हाँ, कि कोई 2 बीघा कोई 4 बीघा, हाँ, तो वो ढंग से 8,000 6,000 10,000 तक जगह जहले मिलो हले, हाँ। लेकिन साल भर से कहाँ फिर मिल रहा है। अच्छा, साल भर से नहीं मिल रहा है। नहीं ये भलो कैल को बंधन वाला ये कि 400 से 1100 कैल को ये जी मैंने अथी मिलो हले अब वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हुआ। 1100। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता था? नहीं सर। हाँ? नहीं। आपका खुद का जमीन है कि आप बटैया करते हैं? खेती हमारे कुछ नहीं, एको कट्ठा नहीं। तो आप बटैया करते बटैया हैं? करते हैं। तो बटैया कैसे होता है? वो आधा उसमें जो लगाते हैं उसमें पूंजी देते हैं, आधा पूंजी देते हैं और आधा मैंने खाद, अच्छा पानी, हाँ, तो आधा हम करते हैं तो आधा उनको बांट देते हैं। अच्छा। तो 1 बीघा जमीन में जी कितना खर्चा? आप कितना जमीन करते हैं? कई बीघा जमीन करते हम हैं? करते हैं 1 बीघा जमीन। 1 बीघा। जी तो साल भर में क्या खर्चा पड़ जाता है आपको? खर्चा तो पड़ जाता है बराबर सर। क्या पड़ता है? मैंने जैसे मान लीजिए धान लगाना है, हाँ तो धान गोभी लगाना है, हाँ तो मान धान लीजिए लगाना भिंडी है सर, लगाना है। तो कहे मतलब हमारा जैसे 20 मन धान हुआ सर, कहे मतलब हाँ, एक बीघा में 20 मन धान जी, हम्म, तो 20 मन बराबर हो जाता है, मैंने पूंजी जोड़ने के बाद अच्छा। बराबर हो जाता है सर, है ना? वो धान आप बेचते हैं बेचते हैं सरकार को? हाँ, फिर ऐसे दुकान में जाके दुकान में जाकर के आओ पेक्सवा वाला पैक्सवा वाला का? हाँ और दुकान आता है, मैंने कुल व्यापारी खरीदने के लिए 600 500 जैसा जो धान क्या 800 क्विंटल? जी क्विंटल 500 600 क्या क्विंटल? नहीं मन मन? हाँ एक मन में कितना होता है? 40 किलो? 40 किलो एक बोरा? एक बोरा। पहले तो 50 किलो का बोरा होता था जी ना? पहले होता था 1 कुंटल के बोरा, आज अच्छा। के 20 साल पहले 25 हाँ। साल 1 कुंटल के बोरा सर, मतलब चीनी 100 किलो का? हाँ हाँ हाँ? सर तो कुल बोरा मतलब वैसे ही हुआ कि एक बोरा खरीदा है, हाँ धीरे धीरे बोरा 40 किलो पे पहुंच तो गया, 40 किलो पर आ गया सर। पता चला 20 किलो पे पहुंच जाए बोरा। हाँ 20 किलो वाला 25 किलो वाला बोरा भी चल रहा है सर। बताइए, काहे कि 5 पसेरी जो गल्ला होता तो है ये तो गरीबी दिखाता है ना देश का। हाँ अब एक बात बताइए, पहले बोरा आता था 100 किलो का, 100 किलो तो उसी हिसाब से किसान खरीदता था। हाँ हाँ? हाँ अब बोरा ही आता है 25 किलो 40 किलो का, 40 किलो उसी हिसाब तो किसान का तो घटा है ना, किसान का वही घटा इनकम। है सर, ओकरे में घटा जो है इसे हाँ। एकरे में अब एक बात बताइए, पहले बोरा आता था 100 किलो का, 100 किलो तो उसी हिसाब से किसान खरीदता था। हाँ हाँ? हाँ अब बोरा ही आता है 25 किलो 40 किलो का, 40 किलो उसी हिसाब तो किसान का तो घटा है ना, किसान का वही घटा इनकम। है सर, ओकरे में घटा जो है इसे हाँ। एकरे में पहले एरिया थी चलो ले सिंदरी सर समझ गल के 1 कुंटल के रोले तो तखनी खाद परोले आधा किलो 3 पौआ वजन करके हाँ। खेत में अब जे परो है 10 किलो 15 किलो, अब बचित नहीं है सर। अच्छा ये वो बताइए, लालू यादव का टेन्योर कैसा रहा? लालू यादव के टेन्योर में आप रहे हैं ना? हाँ तो नीतीश कुमार का भी टेन्योर देखे आप? हाँ। मतलब दोनों का कार्यकाल दोनों में अंतर नहीं, क्या अंतर है? अंतर तो नीतीश को रहा बढ़िया। नीतीश का बढ़िया रहा। जी हाँ, क्या था गलती लालू प्रसाद यादव जी के टेन्योर में? और वो तो घोटाला किए हम अनपढ़ हैं, है न, अब उनको बाल बच्चा खड़े हुए हैं, है न, तो बाल बच्चा सब तो अच्छा सोचता है, उसको वोट क्यों नहीं देते हैं आप? तेजस्वी यादव को? हाँ तेजस्वी यादव को वोट क्यों नहीं देते हैं आप? तो वो तो मैंने जथा बना करके दे जीते सर कि एगो दिला से होता है। अच्छा, जी एगो के दिला से नहीं कुछ होगा? एगो से होता है सर, ना। जैसे अभी बोझा है तो बोझा भारी है तो 2 गो बनेबे तो हल्का होते सर। हाँ, जी हाँ, हाँ। और ज्यादा बोझा है, अब ओकरा है कि 2 आदमी हल्के हल्के ले चल जीबे, तो जहाँ 100 आदमी के वोट है हाँ, तो 75 जब पड़ते तब ने उनकर वजन अते। हाँ, जी हाँ। 25 न गायब रहते तो 25 कहूँ से भी घिंचा का जीती। और आपको देश में सबसे अच्छा नेता कौन लगते हैं आपको? देश में, हाँ पूरा देश हमारा भारत देश है ना, हाँ उसमें सबसे अच्छा नेता कौन लगते हैं आपको? अभी तो हमको यह जरा है महतो जी जो है बोल रहे हैं। कौन महतो जी? क्या बोल रहे थे अभी? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो प्रदेश के मुखिया हुए ना। हाँ। देश में कौन लगते हैं? जो मुखिया है अभी? हाँ, है? हाँ। मुखिया तो संजीव है। देश का मुखिया? हाँ। इस देश का मुखिया कौन है? अभी देश के मुखिया का पता नहीं क्या है। नरेंद्र मोदी जी। जी नरेंद्र मोदी देश का मुखिया है। हाँ प्रधानमंत्री है ना। हाँ, तो हाँ। प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है। अच्छा और राज्य का मुखिया होता है चीफ मिनिस्टर, जो नीतीश कुमार है। जी। तो आप
प्रदेश के मुखिया हैं, जो भारत के मुखिया हैं नरेंद्र मोदी, हाँ उनको चाहते हैं कि रिटायरमेंट ले ले आप वो? हाँ सर, चाह रहे हैं तो चाह रहे हैं ये कि हम तो अभी बोले पहले कि जो रोजी रोटी दे रहा है गरीब के 2 रुपया है ने, ये माफ कर देंगे, वो माफ कर देंगे, है ने। तो नरेंद्र मोदी जी को बोले रिटायरमेंट ले लेने के लिए, बूढ़ा हो गए, 75 पहुंच गया है। तो हमला से होते सर। तो आप बोलिएगा तो क्यों नहीं होंगे? आप वोट देते हैं, गजब है। हाँ। आप वोट देते हैं हाँ। तो आपके पास पावर है रेजिग्नेशन मांगने का, तो ये कि प्रधानमंत्री जी अब आप उतर जाइए हाँ। और किसी अच्छे इंसान को, जैसे नितिन गडकरी हो गए हाँ। या कोई और नेता हो गए, हाँ। उनको आप प्रधानमंत्री बनाइए और वो देश को आगे लीड करेंगे। आप हाँ। बुरा हो गए, अब आप आराम कीजिए। हाँ। क्या बोलेंगे? अभी तो चलिए रहे हैं, अभी तो वोटे पर न उतर रहे हैं सर। तो आप मांगिए, बोलिएगा उतरने के लिए तब ना, तो आप हम बोलबे नहीं करते हैं। तो हमला से होते सर। तो मान डालिए, ठीक है, तोहरा मान लिए है हाँ। ने। तो तोहरा मानला से अगर 10 गो नीमी के मानते, 10 गो 5 गो बहकट्टा मानते कि बढ़िया आदमी हकीन है ने, हाँ। तो वो चीज वाकने हम कबूल करवे। अच्छा, जी तो आप चाहते हैं कि इकट्ठे लोग, सब लोग मांगे तब हम भी मांग लेंगे। हाँ, तो हम भी मांगे। बट आप अग्री करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को रिजाइन दे देना चाहिए और अब आराम करना चाहिए, हरे हाँ। कृष्णा ये सब का गाथा गाजना हाँ, चाहिए हाँ। क्या? तो वो चीज के वो कबूल कर सर। अच्छा। हमरा कहे का मतलब अनपढ़ ये कि अभी हम चलवे करवे जी। बूढ़ा भी रहो सर, तो वो बूढ़ा भी अपना दम भर नहीं बैठो है कि चलो रे एक गणारी कोड़वे किसानी में। बिहार में एगो पार्टी आया है जन स्वराज, नाम सुने हैं क्या? जी नहीं, जी नहीं सुने हैं। अभी कहा। प्रशांत किशोर जी का पार्टी है एगो जन स्वराज, उसका आवाज अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा है? नहीं सर, हमने तो हम सुनाइए नहीं, पढ़ ले, हम कैसे कहिए? तो बड़ा प्रचार प्रसार किए। हमरा तो पता नहीं सर। नहीं पता? नहीं। एगो पार्टी है, प्रशांत किशोर जी को जानते हैं? नहीं सर, हमको अच्छा, अपने से झूठ बोलती है कि जानते हैं, तो आप नहीं जानते हैं? नहीं सर। अरे महाराज, वो कितना पूरा बिहार पैदल उदल चल दिए महाराज, और क्या क्या इतना बड़ा, जहाँ हम उन्हीं को इंस्पायर होके तो बिहार आ गए। हाँ। आप नाम भी नहीं जानते उनका? नहीं सर, हम तो नहीं जानते। लगता है आप थोड़ा गलत बोलेंगे, काहे के लिए हम नामे नहीं जानते हैं। थोड़ा आप पढ़े लिखे लोगों के साथ रहिए, वो बताते रहेगा कि क्या देश में चल रहा है। पढ़े लिखा पढ़वे की सर, अब तो हमनी के एज में पार हो गए। अब पार हो गया। जी हाँ, 75 पर गाड़ी जा ले, ऊपरे में है। अच्छा। कम में नहीं। तो ऐसी मेहनत करते करते निकल जाएगा ना? गाड़ी निकले, गाड़ी निकल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमने इनसे बात किया। सुधीर कुमार, इम्पैक्ट क्रॉनिकल, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।